न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश के बेटे आयुष कुंडल पैरों की उंगलियों में पेंटिंग ब्रश थाम कर कैनवास पर जादू देखते हैं। फन में माहिर गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। मध्य प्रदेश के इस बेटे की कला देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके मुरीद हो गए। पीएम ने न सिर्फ आयुष की पेंटिंग की खूब प्रशंसा की, बल्कि उन्हें खुद के लिए भी प्रेरक बताया। लगे हाथों ट्विटर पर आयुष को फॉलो भी किया और लिखा, इसलिए फॉलो कर रहा हूं ताकि अनवरत प्रेरणा मिलती रहे। बड़ी बात है, मध्य प्रदेश का बेटा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि पैरों की उंगलियों से कैनवास पर जादू उकेरने वाले आयुष आज मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से उनसे मिले, ट्विटर पर फॉलो किया और कहा कि ताकि अनवरत उनसे प्रेरणा मिलती रहे। इसके पहले अमिताभ बच्चन भी इनके मुरीद हो चुके हैं, इनकी पेंटिंग्स देख चुके हैं और मध्य प्रदेश के लिए गौरवशाली क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि आज आयुष कुंडल से मिलना मेरे लिए एक अविस्मरणीय क्षण बना। आयुष ने जिस प्रकार पेंटिंग में महारत हासिल की है और अपनी भावनाओं को पैर की उंगलियों से आकार दिया, वो हर किसी को प्रेरित करने जैसा है। बड़ी बात है, देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के बेटे को जिस तरह से मोटिवेट किया है। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर सियासी महाभारत छिड़ गई है। सज्जन सिंह ने गीता के श्लोक को मॉडिफाई करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस पर भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि अगर हिम्मत है तो आयात कुरान का उपयोग करके दिखाएं। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो सज्जन वर्मा को दुर्जन बता दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने भगवत गीता के श्लोक को नए शब्दों के साथ सुनाया और इसके जरिए बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहां मौजूद थे, तमाम नेता थे और उन्होंने जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया और उन्होंने उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं और जिस तरह से बीजेपी इस पर हमलावर हुई है, ये अपने आप में अलग है और सज्जन सिंह वर्मा पर आक्रामक हुई है बीजेपी के प्रवक्ता और गीता के श्लोक पर ये सियासत शुरू हुई है। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर, मध्य प्रदेश में मजदूर की बेटी ने देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम क्रैक किया है। रीवा की बेटी है और काम नहीं होने पर भी पिता ने पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। यूट्यूब से पढ़कर गेट क्लियर किया है। बड़ी बात है, संघर्षों से निकलकर रीवा के एक छोटे से गांव लौरी की निवासी हैं रामकली कुशवाहा ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। मजदूर माँ बाप की बेटी ने देश के सबसे कठिन एग्ज़ाम गेट क्वालिफाई किया है। बेटी के मजबूत इरादों को गरीबी, माँ बाप के संघर्षों ने पंख दिए थे और ये उपलब्धि उन तमाम हज़ारों छात्रों के लिए एक प्रेरणा जैसी है जो तमाम तैयारियां कर रहे हैं। कितने अभाव के बाद यूट्यूब से वीडियोस देखकर उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और खाली समय में एग्ज़ाम की तैयारियां करती थी, घर के काम के बाद जो समय बचता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता का हौसला और जब काम नहीं था उसके बाद भी किसी तरह से वो बच्ची को पढ़ा रहे थे और बताया कि बिटिया बचपन से ही होनहार थी। उनके पिता का कहना है क्लास 1 से 4 तक की पढ़ाई सरस्वती ज्ञान मंदिर गढ़ में की, उसके बाद 8वीं की पढ़ाई आदर्श स्वामी विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय से। फिर मतलब कुल मिलाकर ये जिस तरह से पूरी पढ़ाई चली और जिस तरह से एग्ज़ाम क्लियर किया, वो ये दर्शाता है कि लगन कितनी बड़ी है, कितनी शिद्दत के साथ ये तैयारी की गई है। आखिरी खबर की बात करते हैं। आखिरी खबर, मध्य प्रदेश में का जो गेहूं है, विदेश जाने पर मंडी टैक्स अब नहीं लगेगा। दिल्ली में गेहूं निर्यातकों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित विभिन्न एक्सपोर्टर्स मौजूद रहे। इस दौरान रेलवे मंत्री गोयल ने भरोसा दिया कि मध्य प्रदेश से गेहूं के एक्सपोर्टर्स के लिए रैक की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद कुछ अहम फैसले किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत हैं। इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा दी जाएगी। निर्यातकों को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसे खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार ने ये राहत दी है
मध्य प्रदेश में भारी तादाद में गेहूं की पैदावार होती है, उसे बाहर भेजा जाता है, तो एक बड़ी राहत है कि मंडी टैक्स से उन्हें राहत मिलेगी। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।